दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप करने जाते हो और आपका प्रोस्पेक्ट आपको कोई ना कोई रीजन बताता है आपके साथ बिजनेस नहीं शुरू करने का, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वो अपनी प्रॉब्लम आपको बता रहा है या आपको कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है। इसे ध्यान से समझना। प्रॉब्लम्स और ऑब्जेक्शंस दोनों में काफी फर्क होता है। प्रॉब्लम्स मतलब कि आपके बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान सब अच्छा है, लेकिन वो अपनी ही किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकता। जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी को समझा नहीं सकता, मैं किसी को जानता नहीं, वगैरह वगैरह। और ऑब्जेक्शंस मतलब कि आपके बिजनेस में उसे कोई खामी दिख रही है जिस वजह से वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता है। जैसे प्रोडक्ट महंगे हैं, ऐसी कंपनी ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं है, बस ऊपर वाले ही कमाते हैं, वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन करते हैं, यानी उसे उसकी प्रॉब्लम के अनुसार वो तरीके बताते हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल करके उससे पहले भी कई लोग इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं। लेकिन ऑब्जेक्शंस को काउंटर करने के लिए हम फैक्ट्स, डाटा और राइट इन्फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं विद प्रूफ्स, क्योंकि ऑब्जेक्शंस मिस इन्फॉर्मेशन और रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस की वजह से पैदा हुए कन्फ्यूजन्स की वजह से आते हैं। गलत जानकारी दिमाग में भरी होने की वजह से सामने वाला भ्रम में जी रहा होता है, इसलिए उसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सही तस्वीर नहीं दिख रही होती है। हम ऑब्जेक्शंस को दूर करने के लिए सही जानकारी उसको देते हैं ताकि वो भ्रम से बाहर आके इस बिजनेस की सही तस्वीर देख सके। ऐसे ही एक ऑब्जेक्शन को हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको मार्केट में ये ऑब्जेक्शन कभी परेशान नहीं करेगा। प्रोडक्ट महंगे हैं। हर 10 में से एक प्रोस्पेक्ट आपको ये ऑब्जेक्शन देगा ही, लेकिन हम में से 90% नेटवर्कर्स इस ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। आज की ट्रेनिंग वीडियो पूरे होने के बाद आपको इस ऑब्जेक्शन को 3 स्टेप में हैंडल करने की टेक्निक पता चल जाएगी। आपको बस 3 पॉइंट्स पे फोकस करना है। अगर आपने ये 3 पॉइंट्स अच्छे से समझा दिए तो 100% श्योर शॉट वो आपके साथ ज्वाइन ज़रूर होगा। तो क्या आप इन 3 स्टेप्स को सीखने के लिए रेडी हैं? जो अपने बिजनेस को सीखने के लिए सीरियस हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। सामने वाला कहता है कि आपके प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करें? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि महंगा कहते किसको हैं। इस डेफिनेशन को सभी लीडर्स अपनी डायरी में नोट कीजिएगा। वो प्रोडक्ट जो उतनी वैल्यू डिलीवर नहीं कर रहा है जितना उस प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण किया गया है। सपोज कीजिए कि 2 कारें हैं जिनका मूल्य बताया जा रहा है 50-50 लाख रुपए। उनमें से एक है मर्सिडीज और दूसरी है ऑल्टो। अब यहाँ पर दोनों कारों का प्राइस तो सेम है, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक कार ही महंगी है। इनमें से मर्सिडीज महंगी नहीं है। मर्सिडीज महंगी क्यों नहीं है? क्योंकि मर्सिडीज उतनी वैल्यू डिलीवर कर रही है जितना उसका मूल्य निर्धारित किया गया है। लेकिन ऑल्टो महंगी है क्योंकि उसकी वैल्यू तो 5 लाख की है, लेकिन उसका मूल्य 50 लाख निर्धारित किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑल्टो 50 लाख में तो क्या 10 लाख में भी महंगी है। यानी कि अगर ऑल्टो का मूल्य 50 लाख रुपए निर्धारित करके उस पर यदि 75% भी डिस्काउंट दे दिया जाए तब भी वो महंगी ही होगी। यानी कोई भी प्रोडक्ट इस वजह से महंगा या सस्ता नहीं होता है कि उसका मूल्य कितना निर्धारित किया गया है, बल्कि कोई भी प्रोडक्ट महंगा या सस्ता इस वजह से होता है कि वो प्रोडक्ट अपने मूल्य के आधार पर उतनी वैल्यू डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हमें ये बोलते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारे प्रोडक्ट वास्तविकता में अपने निर्धारित मूल्य से ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करते हैं। इसीलिए हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट महंगा नहीं बल्कि ट्रेडिशनल मार्केट में मिलने वाले बाकी सभी प्रोडक्ट से सस्ता है। अब यहाँ पर अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए आप उन लोगों की टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का आपका खुद का एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। देसी और विदेशी जहाँ जहाँ भी जिन भी संस्थानों ने आपके प्रोडक्ट्स को सर्टिफाइड किया है उनकी जानकारी शेयर कर सकते हैं। आपकी संस्था के प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल किए गए मुख्य तत्वों की जानकारी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ये पहला पॉइंट प्रूफ कर सकते हैं।
अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। जब लोग कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट महंगा है तो लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा आ रहा है, आपके प्रोडक्ट का मार्केट रेस्पॉन्स कैसा है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना वास्तव में उतना महंगा नहीं पड़ता है जितना हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करना महंगा पड़ता है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करूं तो मेरा कितना खर्चा होगा और अगर मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ ना करूं तो मेरा कितना खर्चा होगा, ये कंपेयर करना ज़रूरी है। हर एक फैमिली में कम से कम 5 से 7 लोग होते हैं और आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हर फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति आपको बीमार ज़रूर मिलेगा। किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो किसी को पथरी की समस्या है, डायबिटीज़, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, तरह तरह के स्किन इन्फेक्शंस, जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स, पेट से जुड़ी समस्याएं आज की डेट में घर घर की कहानी हो चुकी हैं। और इन सब लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्याओं के चक्कर में हमारी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगातार बर्बाद होता जा रहा है। उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिनको घुटनों में आर्थराइटिस की समस्या हो गई है। बढ़ती उम्र के साथ जॉइंट्स के बीच में मौजूद ग्रीस बनना बंद हो गया है और जॉइंट्स का लिगामेंट घिस घिस के ख़त्म हो गया है। अब जोड़ों की हड्डियां आपस में टकरा रही हैं और असहनीय दर्द पैदा कर रही हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि घुटनों की सर्जरी करनी पड़ेगी। एक आर्टिफिशियल लिगामेंट दोनों हड्डियों के बीच में लगाना पड़ेगा ताकि चलने फिरने, उठने बैठने के दौरान वो हड्डियां आपस में टकराएं नहीं और दर्द पैदा ना करें। और साथ में डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ भी दे देगा जो आपको ज़िंदगी भर खानी होंगी ताकि वो जो ग्रीस नेचुरल तरीके से शरीर में बनना बंद हो गया है वो इन दवाइयों के द्वारा शरीर में बने और आपके जोड़ों में अकड़न पैदा ना हो। इन दवाइयों का आपका हर महीने का खर्चा होगा कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये। और जो सर्जरी डॉक्टर आपको करने के लिए कह रहा है वो सर्जरी का खर्चा होगा कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए। और मज़े की बात यह है कि वो सर्जरी का असर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 साल तक रहेगा और उसके बाद वो सर्जरी दोबारा करवानी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि उस सर्जरी को करवाने के बाद आप दौड़ सकोगे, आप बस बिना दर्द के उठना, बैठना और धीरे धीरे चलना यही कर सकोगे। यानी इस प्रक्रिया में अगले 5 साल में आपका कम से कम 3 से 4 लाख रुपए आराम से खर्च हो जाएगा। इतना ही नहीं मेरे दोस्त, एक बूढ़े शरीर में लगातार 5 साल हर रोज़ जो दवाइयाँ अंदर जा रही हैं वो भी तो अपना कुछ ना कुछ नकारात्मक असर दिखाएंगी ना, कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो वो भी पैदा करेंगी। और फिर उन साइड इफ़ेक्ट से जो समस्याएं शरीर में पैदा होंगी उनके लिए और दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। यानी मेरे दोस्त एक ऐसा कुचक्र शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से ये खर्चा मरते दम तक लगातार बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अब इस समस्या का समाधान क्या है? अब जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्त, उसे सुन के आपकी आंखें खुल जाएंगी। हमारी संस्था में आर्थराइटिस की समस्या के टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट समाधान के लिए एक किट आता है। इसके अंदर अलग अलग सप्लीमेंट्स मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस किट को खरीदता है तो उसका 1 महीने का खर्चा आएगा मात्र 7,000 रुपये। हमारी संस्था के साथ जुड़कर आज तक जितने भी लोगों ने इस किट को खुद इस्तेमाल किया है या अपने परिवार में किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करवाया है, मात्र 8 से 10 महीने के लगातार इस्तेमाल से उन सभी की आर्थराइटिस की समस्या 90% तक खत्म हो गई है और कई लोगों की समस्या तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। दोस्त, आपने कहा कि प्रोडक्ट महंगे हैं। मैं कहता हूं एक बार जाकर उनसे पूछो जिनका ना सिर्फ ऑपरेशन का खर्चा इन प्रोडक्ट्स की वजह से बच गया बल्कि उनको सालों साल तक खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स देने वाली दवाइयाँ भी खाने की ज़रूरत नहीं रही। और यही कारण है दोस्त कि आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि हज़ारों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी हमारी संस्था के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। चलो, ये तो बात हो गई हेल्थ सप्लीमेंट की। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर इंसान रेगुलर डेली इस्तेमाल करता है वो है टूथपेस्ट। मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति ने आपको कह दिया कि सर आपकी कंपनी का टूथपेस्ट मुझे महंगा लग रहा है, मैं तो वही 10 रुपये वाला टूथपेस्ट ही यूज़ करूँगा। आपका टूथपेस्ट तो 100 रुपये का है और मैं तो 10 रुपये वाला यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ कई सालों से। जब मेरा काम 10 रुपये में चल रहा है तो मैं 100 रुपये वाला क्यों यूज़ करूँ? अब आपने उसको क्या समझाना है? सर मान लीजिए आप ये टूथपेस्ट अगले 10 साल तक इस्तेमाल करते हैं तो आपका टूथपेस्ट के ऊपर कितना पैसा खर्च हो जाएगा? अगर आपने महीने में एक टूथपेस्ट भी यूज़ किया तो आपका 1 महीने का 10 रुपये खर्च हुआ, यानी 1 साल का 120 रुपये। इस प्रकार से 10 साल में आपका टूथपेस्ट में पैसा खर्च हुआ 1200 रुपये। और अगर आप हमारा टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो हमारा टूथपेस्ट तो 100 रुपये का है, यानी आपका 1 साल का ही खर्चा हो गया 1200 रुपये।
यानी जो 10 रुपये वाला टूथपेस्ट आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने में आपका 10 साल में जितना पैसा खर्च होगा, हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल करने में आपका उतना खर्च तो 1 साल में ही हो जाएगा सर। तो ये तो जाहिर है कि आपको हमारा टूथपेस्ट महंगा लगेगा और जो आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको सस्ता लगेगा ही। लेकिन ये 10 रुपये वाला टूथपेस्ट आपको दांतों में होने वाली समस्याओं से बचा नहीं सकता है। ये 10 रुपये वाला टूथपेस्ट आपको सिर्फ ये फील करवा रहा है कि आपके दांत सेफ हैं। आप खुद ही सोचो ज़रा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि 10 रुपये में क्या ही डाला होगा कंपनी ने इसमें। अगर ये है ही 10 रुपये का और पूरी ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चेन के थ्रू होता हुआ आपके पास आ रहा है और इसका टीवी पर एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा है और ये सारे खर्चे इस 10 रुपये में ही इंक्लूड होते हैं, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी? मुश्किल से 1 रुपये मात्र। तो खुद ही सोचो कि कंपनी ने क्या डाला होगा इसमें। कुछ नहीं है, ये सिर्फ झाग है, बस केमिकल्स का झाग, और स्वाद में हो सकता है आपको थोड़ा मीठा लगे। ये आपके दांतों की बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अंदर में आपको एक सब्सटेंस मिलेगा जिसका नाम है फ्लोराइड। फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जिसका इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं। कई सालों तक गुटखा तंबाकू का सेवन करते रहने से जिन लोगों के दांत बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, उनके दांतों की क्लीनिंग करने के लिए डेंटिस्ट इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। सर, ये फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जो कि अगर लगातार हमारे शरीर में जाता रहे तो 100% कैंसर का कारण बनता है। और हर 10-20 रुपये वाले टूथपेस्ट में आपको ये ज़रूर मिलेगा। आप जब हर रोज़ ये 10 रुपये वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फ्लोराइड भी थोड़ा थोड़ा डेली जा रहा है आपके शरीर के अंदर। और कुछ लोग तो दिन में 2 बार टूथपेस्ट कर रहे हैं, तो दिन में 2 बार ये फ्लोराइड आपके शरीर में जा रहा है और आप पिछले कितने सालों से ये कर रहे हैं वो भी सोच लीजिए। ये फ्लोराइड दोस्तों एक तरह का स्लो पॉइजन होता है। ये आपके इंटेस्टाइन को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है, आपके स्टमक के अंदर में ये अल्सर बना सकता है और वो अल्सर आगे चलकर अल्टीमेटली कैंसर के फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे केस निकल भी चुके हैं। तो जो टूथपेस्ट आप आज यूज़ कर रहे हैं 10 रुपये वाला, इसका इस्तेमाल करने से आपके 10 साल में 1200 रुपये खर्च होंगे। लेकिन 10 साल के बाद क्या होगा? शरीर में लगातार जाते हुए केमिकल की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर पैदा होगी। मान लीजिए कोई डेंटल प्रॉब्लम ही पैदा हो गई, या स्टमक में कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई, या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम पैदा हो गई, तो मेरे दोस्त जब वो प्रॉब्लम पैदा होगी ना, तो ये जो पैसा बचाया ना आपने 10 साल में, ये सारा का सारा एक फटके में निकलेगा। हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे, 10 साल में आपके 12,000 रुपये खर्च होंगे, और 10 रुपये वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो 10 साल में 1200 रुपये खर्च होंगे आपके। तो 12,000 में से अगर 1200 रुपये घटा दें तो निकल कर आता है 10,800 रुपये। ये 10,800 रुपये जो 10 साल में बचा लिए ना आपने, ये एक फटके में निकलेंगे, बल्कि इससे कहीं गुना ज़्यादा पैसे एक झटके में आपके खर्च होंगे। हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना उतना महंगा नहीं पड़ता सर, जितना महंगा पड़ जाता है हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करना। घटिया क्वालिटी का सस्ता प्रोडक्ट इस्तेमाल करके हमें लगता है कि हमने पैसे बचा लिए, लेकिन दिल और दिमाग खोलकर सोचिए, क्या आपने सच में पैसे बचा लिए? कुछ लोगों को इतना समझाने के बाद भी लगता है कि ज़रूरी थोड़ी है कि उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम पैदा हो ही जाए। तो मेरे दोस्त, इसके 99% चांसेस है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर पैदा होगी। तो जैसे ही वो प्रॉब्लम पैदा होगी ना, तो जितने पैसे आपने बचाए हैं 10 सालों में, उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे आपके एक झटके में खर्च होंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। और अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो इसमें गारंटी है, क्योंकि इसमें फ्लोराइड ही नहीं है। ये हो सकता है कि आपको उतना बढ़िया झाग नहीं देगा, ये हो सकता है कि आपको उतना बढ़िया टेस्ट नहीं देगा, लेकिन ये प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देगा, इस बात की गारंटी है। ये 10 रुपये वाला टूथपेस्ट आपको देगा कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन ये जो हमारा 100 रुपये वाला टूथपेस्ट है ना, ये आपको देगा कई तरह के साइड बेनिफिट्स। ये आपके दांतों को तो हमेशा के लिए सेव करेगा ही, लेकिन जब आप ये टूथपेस्ट लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपके शरीर के अंदर भी जा रहा है। तो आपके शरीर के अंदर जाकर और भी कई फ़ायदेमंद काम करता है। जैसे ये आपको इंटरनल क्लीनिंग में सपोर्ट करता है, आपके इंटेस्टाइन के लिए बेनिफिशियल है, आपके स्टमक के लिए बेनिफिशियल है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो पहले से चल रही होती हैं वो भी तेज़ी से ठीक होने लगती हैं। कोई टूथपेस्ट किसी की पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक कर सकता है क्या? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा सर कि जो टूथपेस्ट आज आपको महंगा लग रहा है,
इस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके कई लोगों का पाइल्स भी ठीक हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि पाइल्स की प्रॉब्लम का जड़ होता है खराब डाइजेशन। अगर डाइजेशन सही हो जाए तो धीरे धीरे पाइल्स की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। बस यही होता है हमारे 100 रुपये वाले टूथपेस्ट का लगातार इस्तेमाल करते रहने से। अब बताइए सर, कौन सा टूथपेस्ट महंगा है? लॉन्ग टर्म में ये 10 रुपये वाला टूथपेस्ट आपको महंगा पड़ता है या ये 100 रुपये वाला टूथपेस्ट आपको महंगा पड़ता है? आप ही बताइए। समझ में आया? यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया टूथपेस्ट का। इसी तरीके से आप अपने हर प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले को क्लियर कर सकते हैं। या जैसे मैंने आपको आर्थराइटिस की समस्या में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया, इसी तरीके से आप बाकी हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में अपने प्रोस्पेक्ट का डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। और हमारे चैनल का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि लगभग हमारी 37% ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो सभी मित्रों से मेरी अपील है कि दोस्तों आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमारी हेल्प होती है, इसीलिए कृपया सभी दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट। यानी सर आज आपके पास में दो ऑप्शन हैं कि या तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आकर यहाँ के प्रोडक्ट्स अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दो, या फिर आप आज भी वही ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहने का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों मार्केट में बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बहुत छोटी सी और आसानी से समझ में आने वाली कैलकुलेशन आपके सामने रखूँगा, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड करना कि आपको आगे क्या करना है। हम हर महीने ट्रेडिशनल मार्केट से बहुत सारा सामान खरीद के अपने घर लेकर आते हैं। एक एवरेज फैमिली की अगर मैं बात करूं जिसमें 5 से 6 फैमिली मेंबर्स हैं तो लगभग 30,000 रुपये का किराना सामान हम हर महीने ट्रेडिशनल मार्केट से खरीद रहे हैं आज की डेट में। एक सिंगल आदमी भी कम से कम 6,000 रुपये का किराना सामान हर महीने ट्रेडिशनल मार्केट से खरीद लेता है। अब इसको अगर हम साल भर का कैलकुलेट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करें तो एक साल का निकल कर आता है 30,000 × 12 यानी लगभग 3.5 लाख रुपए। यानी पिछले एक साल में आप लगभग 3.5 लाख रुपए का सामान ट्रेडिशनल मार्केट से खरीद कर लाए हैं। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि इस 3.5 लाख के बदले में आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला सर। बस आपने पैसा दिया, आपको सामान मिल गया और आपने वो सामान खा पी कर ख़त्म कर दिया। यानी वो 3.5 लाख की वैल्यू अब ख़त्म हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। इसी तरीके से अगर एक साल का 3.5 लाख है तो पिछले 10 साल में आपने कितना खर्च कर दिया होगा? तकरीबन 35 लाख रुपए। आप कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से आप ट्रेडिशनल मार्केट में तकरीबन 35 लाख रुपए का सामान खरीद के खा चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। यानी कि आपके 35 लाख रुपए पिछले 10 साल में ट्रेडिशनल मार्केट में स्वाहा हो चुके हैं। वो आपकी मेहनत की कमाई थी, जो आपने कड़ी मेहनत करके कमाई थी, उसकी वैल्यू अब ट्रेडिशनल मार्केट में ज़ीरो हो गई है। उसमें से कुछ पैसा रिटेलर्स की तिजोरी में चला गया, कुछ पैसा होलसेलर्स की तिजोरी में चला गया, कुछ पैसा नेशनल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तिजोरी में चला गया है, कुछ पैसा मैन्युफैक्चरर्स की तिजोरी में चला गया है, और कुछ पैसा जो उन ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उनकी पॉकेट में चला गया है, जो कि आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा था। और अगर आप आज के बाद भी उसी ट्रेडिशनल मार्केट में रहते हैं तो अगले 10 साल में क्या ये कहानी बदल जाने वाली है सर? बताइए। मत आना आप नेटवर्क मार्केटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले 10 साल आप इसी ट्रेडिशनल मार्केट में रहते हैं, इसी ट्रेडिशनल मार्केट से ही सामान ला कर इस्तेमाल करते हैं, तो क्या अगले 10 साल में ये कहानी बदल जाने वाली है? नहीं बदलेगी, बल्कि अगले 10 साल का आंकड़ा इससे भी बड़ा होगा। पिछले 10 साल का आंकड़ा अगर 35 लाख रुपए है तो अगले 10 साल का आंकड़ा 35 लाख नहीं होगा सर, वो कम से कम 60 से 70 लाख रुपए होगा सर। आपकी मेहनत का पैसा ट्रेडिशनल मार्केट खा जाता है। आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं। क्यों नहीं मिलता है? आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि वहाँ से यानी ट्रेडिशनल मार्केट से हमारी ज़िंदगी बदलती क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक आप उस ट्रेडिशनल मार्केट में खुद घुसेंगे नहीं, तब तक
आप उसके अंदर सिर्फ एक कंज्यूमर ही बने रहेंगे। वाई वी परचेज फ्रॉम लाला व्हेन एवरीवन कैन बिकम लाला? एक डॉक्टर भी कैन बिकम लाला, एक स्टूडेंट भी कैन बिकम लाला, एक हाउसवाइफ भी कैन बिकम लाला, एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी भी कैन बिकम लाला। देन व्हाई वी परचेज फ्रॉम लाला व्हेन एवरीवन कैन बिकम लाला? ट्रेडिशनल मार्केट में आप 10 साल पहले भी एक कंज्यूमर ही थे। टुडे यानी आज भी आप ट्रेडिशनल मार्केट में एक कंज्यूमर ही हैं और अगले 10 साल बाद भी आप ट्रेडिशनल मार्केट में एक कंज्यूमर ही तो रहेंगे। कुछ बदल जाने वाला है क्या? नहीं। जब तक आप ट्रेडिशनल मार्केट में एक कंज्यूमर ही बने रहेंगे तब तक आपके पास ट्रेडिशनल मार्केट से कितना पैसा आएगा? ज़ीरो। जितना ज़्यादा सामान आप ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदते जाएंगे, आपके उतने ही पैसे की वैल्यू लगातार होती जाएगी। ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। गलत बोल रहे हैं क्या? आप मत करो नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन क्या यह बात सच है कि नहीं है? मान लो कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। एक बार की आप मान लो कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं, और अगर आपको इस कुचक्र से बाहर आना है, आपको अगर अपना पैसा बचाना है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आपको भी ट्रेडिशनल मार्केट से पैसा आने लगे। और अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को ट्रेडिशनल मार्केट में गंवाने से अगर आपको बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रेडिशनल मार्केट की चेन में जो सबसे निचला वाला पायदान है, जिस पर आप इस वक्त हो, यानी कि इस वक्त आप कंज्यूमर हो, उससे एक स्टेप आपको ऊपर उठना पड़ेगा। यानी कंज्यूमर जहां से सामान खरीदता है वो बनना पड़ेगा आपको। कंज्यूमर सामान खरीदता है रिटेलर से, यानी अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको कम से कम रिटेलर तो बनना ही पड़ेगा। और अगर मुझको रिटेलर बनना है तो मुझको क्या करना पड़ेगा? एक शॉप खोलनी पड़ेगी, एक दुकान खोलनी पड़ेगी। और अगर मुझे एक दुकान खोलनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो मुझे सबसे पहले अपने प्रोफेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दुकान में टाइम तो देना ही पड़ेगा, है ना। और जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम के अलावा एक और सरदर्दी मुझे अपने सर पर पालनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मुझे करना पड़ेगा एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, कम से कम 5 लाख रुपए, तब जाकर मेरी शॉप खुल पाएगी और मुझे थोड़ा बहुत पैसा वहाँ से आना शुरू होगा। एक रिटेल स्टोर से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आ सकती, क्योंकि रिटेल स्टोर का कस्टमर बेस बहुत छोटा होता है। देखो, ज़्यादा पैसा कमाने का फंडा सिंपल है। जिसका कस्टमर बेस जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा पैसा कमा पाएगा। लेकिन क्योंकि कस्टमर बेस छोटा होता है, इसलिए रिटेल स्टोर में आमदनी भी सीमित ही रहती है। अगर आपको रिटेलर से ज़्यादा पैसा कमाना होगा तो आपको होलसेलर बनना पड़ेगा, क्योंकि होलसेलर के कस्टमर बेस में सबके सब रिटेलर्स होते हैं, इसीलिए होलसेलर रिटेलर से ज़्यादा कमाता है। लेकिन एक होलसेलर बनने के लिए आपको कम से कम 30 से 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। होलसेलर से ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? जो होलसेलर्स को माल देता है, यानी एक रीजन का डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिससे सारे के सारे होलसेलर्स माल खरीदते हैं। तो एक रीजनल लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको कम से कम आपको 3 से 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये सिस्टम, ये ट्रेडिशनल मार्केट का सिस्टम हमेशा से चला आ रहा है। तो ये कहानी है ट्रेडिशनल मार्केट की। अगले 10 साल में भी आपकी कहानी बदलने वाली नहीं है। आप कंज्यूमर थे, कंज्यूमर हैं और 10 साल बाद भी कंज्यूमर ही रहेंगे। लेकिन अगर आप आज डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं तो क्या होगा, उसे भी समझ लीजिए। मान लीजिए जो सामान आप हर महीने ट्रेडिशनल मार्केट से 30,000 रुपये का ला रहे थे, हो सकता है वो सामान आपको यहाँ से 40,000 रुपये का पड़े। इसीलिए तो आप आना नहीं चाह रहे होंगे ना डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के दाम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहे होंगे। तो हो सकता है कि जो सामान आपको ट्रेडिशनल मार्केट में 30,000 रुपये का पड़ रहा है वो आपको यहाँ पर 40,000 रुपये का पड़े। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या मिल रहा है? आपको यहाँ पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन मिल रहा है, जिसकी मदद से आप आने वाले समय में इस सिस्टम में सबसे नीचे नहीं रहेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने नीचे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, जो कि आपको ट्रेडिशनल मार्केट में ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ मिल रहा है। अब इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि आप जो सामान खुद के लिए खरीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें खा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ धीरे धीरे
आपके, हमारे, हम सब के सम्मिलित प्रयास से आपके नेटवर्क में नीचे लोग आ रहे हैं। मान लीजिए 10 लोग आ गए आपके नेटवर्क में और ये 10 लोग भी 40-40 हज़ार का सामान अपने निजी इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं, तो लगभग 4 लाख रुपए की बिक्री हो रही है आपके नेटवर्क में। और इस 4 लाख की बिक्री का मात्र 10% भी आपको कमीशन मिल रहा है, तो आपको तकरीबन 40,000 रुपये का कमीशन मिल रहा है। कोई बड़ा काम नहीं करना है, कोई लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। 10 ऐसे लोग ढूंढना जो हर महीने आप ही की तरह 30 से 40 हज़ार रुपये का सामान खरीदें, ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर पूरे साल भर में भी, पूरे 1 साल में भी आपने ऐसे 10 लोग ढूंढ लिए जो हर महीने 30 से 40 हज़ार का सामान खरीद रहे हैं, तो आपकी परचेज हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी। आप हर महीने 40,000 रुपये का सामान यहाँ से खरीद रहे हैं और हर महीने 40,000 रुपये की इनकम भी आपको यहाँ से आ रही है, तो आपकी पॉकेट से पैसा जा कितना रहा है? ध्यान से सोचो, सीधी सी बात है, इसको ध्यान से सोचो। इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए की इनकम की तो बात छोड़ो, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि यहां से आपने 40,000 रुपये का सामान खरीदा अपने खुद के इस्तेमाल के लिए और 40,000 रुपये की आपको यहां से इनकम भी आ गई, तो आपके बैंक से कितना पैसा कटा? तो आपके बैंक से कितना पैसा कम हो गया? इसका आंसर है 0, यानी आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपया भी कम नहीं हुआ है। 40 माइनस हुआ, 40 प्लस भी हो गया, है ना? और ऐसा क्या आपके साथ में सिर्फ एक बार होगा? नहीं, ऐसा आपके साथ हर महीने होगा, महीने दर महीने, साल दर साल, आजीवन आपके साथ ऐसा होगा। अब बताइए सर, कहाँ महंगा पड़ता है, ट्रेडिशनल मार्केट में या नेटवर्क मार्केटिंग में? सोचो, सोच के जवाब दो। अगर आप जिंदा हैं और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कीजिए। ये पॉइंट दोस्तों अगर समझ में आ गया है तो अब हो सकता है कि आपका सवाल चेंज हो गया होगा। अब आपको लग रहा होगा कि जब ये 10 लोग नेटवर्क में आएंगे तब जाकर मेरे को कमीशन प्राप्त होना शुरू होगा ना। आप सोच रहे होंगे कि जब ये 10 लोग मेरे नेटवर्क में आएंगे तभी तो ये कहानी ऐसी होगी ना। तो सच्चाई ये है सर कि सिर्फ 10 ही नहीं बल्कि 100 लोग भी आपके नेटवर्क में आएंगे, 1000 लोग भी आपके नेटवर्क में आएंगे और 10,000 लोग भी आपके नेटवर्क में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम आ रही होती है वो कोई अलग इनकम नहीं है। ये वही पैसा है जो ट्रेडिशनल मार्केट में होलसेलर्स, रिटेलर्स, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में आपस में बंट रहा होता है। आपके बाद आने वाले सभी लोगों को भी इसी तरीके से फायदा मिलेगा। ये 10 लोग आपके सोशल सर्किल से ही आते हैं, कोई दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, और इसके लिए यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है। सर यहाँ पर आप अकेले नहीं होते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों का एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है। आपने सिर्फ बिलीव के साथ में इस सिस्टम के अंदर आना होता है और इस सिस्टम को समझना होता है। और जो मैं ये पूरी कहानी आपको समझा रहा हूँ ना, आप पहले व्यक्ति नहीं है जिनको ये कहानी समझाई जा रही है। आपसे पहले भी हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग हैं जो इस सिस्टम का फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को ट्रेडिशनल मार्केट में खोने से बचा रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दिन भर बंदूक लेकर बर्फ में खड़ा हुआ है, कोई आदमी सुबह से शाम तक टैक्सी दौड़ाने में लगा हुआ है, कोई बस दौड़ा रहा है, कोई ट्रेन दौड़ा रहा है, तो कोई प्लेन उड़ा रहा है। लाइफ को रिस्क में रखा हुआ है लोगों ने पैसा कमाने के लिए, और इस तरह से लाइफ को रिस्क में रखकर ये सब लोग जो पैसा कमा रहे हैं ना, ट्रेडिशनल मार्केट आपकी इस गाड़ी कमाई को चूस लेता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देता है कि आप अपने आप को सेव कर लें, अपने पैसे को सेव कर लें, ताकि ट्रेडिशनल मार्केट आपकी गाड़ी कमाई को चूस ना पाए। ज़रा आप अपनी नज़रें उठाकर चारों तरफ घूम कर देखिए कि किसके पैसे को ट्रेडिशनल मार्केट चूस नहीं रहा है, सबके पैसे को चूस रहा है। तो क्या आपके मन में ये आग नहीं लगनी चाहिए कि आप जाएं और लोगों को जागरूक करें कि ट्रेडिशनल मार्केट से बचकर रहना है? अब कुछ लोग सोचेंगे कि बोलना आसान होता है सर, लेकिन उस पर अमल करना कठिन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिना सीखे तो दुनिया में हर चीज़ कठिन होती है। बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी कठिन होता है, प्लेन उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सीख कर अगर किया जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो अब आखिरी सवाल यह है कि क्या यहाँ पर सिखाया जाता है? हाँ दोस्त, सिखाया जाता है। दिनेश जोशी जैसे हजारों लोग बैठे हुए हैं जो अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ सिखाने पर ही लगा रहे हैं।